नमस्कार दोस्तों, हमारे सितारे आप हैं और अपने सितारों के लिए हम लेके आए हैं भारत के बेस्ट यूपीएससी, सीएससी, करंट अफेयर्स, एनसीईआरटी, बैंकिंग और आईबीपीएस के कोर्सेज आपके फोन पर और बहुत ही कम दामों में, सस्ते दामों में। जिसका एक एग्जांपल है एसबीआई क्लर्क का एग्जाम, जिसके 10,000 की रेट का जो प्रोडक्ट है वो आपको केवल 999 रुपए में मिल रहा है। वो भी 3 बहुत ही एक्सपीरियंस, बहुत ही लर्न फैकल्टीज द्वारा बनाया गया वो जो कोर्स है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और डाउनलोड करें स्टडी ग्लोज का मोबाइल ऐप। और मैं पूरी आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे। चलिए अब न्यूज पे चलते हैं। न्यूज है कि भारत की जो थर्ड वेव है, थर्ड वेव किस चीज की, कोविड-19 की बीमारी की जो थर्ड वेव है वो अक्टूबर में आ सकती है। रिपोर्ट्स आई हैं, ऐसी कहानी आई है। सेकेंड वेव जिससे अभी तक हम पूरी तरीके से उभरे भी नहीं हैं, और सूचना ये आ रही है कि थर्ड वेव भी आ सकती है। अब ये रिपोर्ट किसने दी है, कैसे रिपोर्ट ली गई है, इस सब मैं अभी आपको बताता हूँ। उससे पहले देख लेते हैं रॉयटर्स की भी न्यूज है, जिन्होंने कहा है कि हेल्थ एक्सपर्ट ने बताया है कि थर्ड वेव आ जाएगी अक्टूबर में। इसके अलावा देखिए टाइम्स ऑफ इंडिया ने अभी 16:34 मतलब 4:34 पर, और मैं वीडियो बना रहा हूँ 4:58 पे, तो 20 मिनट पहले, 25 मिनट पहले ये न्यूज दी है कि इंडिया शुड ब्रेस फॉर थर्ड कोविड-19 वेव बाय अक्टूबर, सेज हेल्थ एक्सपर्ट। तो बात करते हैं कि किसने बताया। मेडिकल एक्सपर्ट्स की टीम, जिसमें कि स्पेशलिस्ट भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, साइंटिस्ट भी हैं, वायरोलॉजिस्ट भी हैं, एपिडेमियोलॉजिस्ट भी हैं और प्रोफेसर्स हैं। उन सब ने मिलकर बताया है कि भारत में जो नेक्स्ट कोविड-19 की वेव है, यानी थर्ड वेव है, वो अक्टूबर में आ सकती है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया है कि ये जो थर्ड वेव है उसे बेटर रूप से हैंडल किया जाएगा। क्यों किया जाएगा, इसका आंसर मैं दूंगा सेकेंड वेव की तुलना में। लेकिन उन्होंने एक चीज और बताई है कि ये कोविड-19 की जो पेंडेमिक है, ये अगले 1 साल तक, लगभग अगले 1 साल तक पब्लिक हेल्थ का कंसर्न बनी रहेगी। चलिए अब बात करते हैं आगे। 40 हेल्थ केयर, जो 40 हेल्थ केयर हैं, उनमें मैंने बताया आपको स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, वीरोलॉजिस्ट हैं, एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं, प्रोफेसर्स हैं अराउंड द वर्ल्ड। उनसे ये क्वेश्चनर किया गया था। उनसे रॉयटर्स जो संस्था है उन्होंने कंडक्ट किया था सर्वे 3 जून से 17 जून के बीच में, और अधिकांश ने, इवन मोर देन 85% और 21 आउट ऑफ 24 ने कहा है कि थर्ड वेव वुड हिट बाय अक्टूबर इन इंडिया, इंक्लूडिंग 3 हु प्रोजेक्टेड इट टू अराइव बाय अगस्त और 12 हु गेव अ सितंबर टाइमलाइन। तो कहने का मतलब है कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये 3 वो मंथ हैं जिसमें एक्सपर्ट्स, मोस्टली एक्सपर्ट्स का मानना है कि थर्ड वेव आ जाएगी इंडिया में। ज्यादातर का मानना है कि अक्टूबर में आएगी। कुछ ने माना है कि नवंबर से फरवरी के बीच में भी आ सकती है, लेकिन मोस्ट प्रोमिनेंट है कि अक्टूबर में थर्ड वेव आएगी। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि 24 आउट ऑफ 34 मींस 70% ऑफ एक्सपर्ट का मानना था कि थर्ड वेव जो थी वो कंट्रोल्ड रहेगी। क्यों रहेगी कंट्रोल सेकेंड वन से? क्योंकि सेकेंड वेव, जिसमें भी हमें पता है कि इसका पीक इंडिया में अप्रैल मई में आया था और बहुत सारी जाने गई थी, बहुत लोग परेशान हुए थे, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत खराब हो गई थी, शॉर्टेज ऑफ वैक्सीन थी, ऑक्सीजन थी, मेडिसिन थी, हॉस्पिटल बेड्स थे, वो भी रिपोर्ट हुए थे ड्यूरिंग सेकेंड वेव। तो उसके कारण से डेली केसेस और डेथ थी वो भी बहुत ज्यादा थी, लेकिन अब उसमें काफी ज्यादा कमी आ गई है ड्यू टू रिस्ट्रिक्टिव मेजर्स इम्पोज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स। अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स ने लॉकडाउन लगाया, रेस्ट्रिक्शंस लगाए, आवाजाही पे रोक लगाए, इसलिए उनकी जो केसेस थे और डेथ्स हैं वो काफी कम हो गए। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि थर्ड वेव वुड बी मोर कंट्रोल्ड बिकॉज वैक्सीनेशन। जी हाँ, वैक्सीनेशन बहुत ज्यादा हो गया है। इससे एक हर्ड इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट है। मैं पहले अपने कई वीडियोस में इस कॉन्सेप्ट को बता भी चुका हूं। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा हर्ड इम्यूनिटी क्या होती है और कैसे पाई जाती है। तो उससे क्या होगा कि जब ज्यादा वैक्सीनेशन हो जाएगा तो लेसर नंबर ऑफ केसेस आएंगे, और उनकी जो डिग्री होगी, मतलब फैटेलिटी की रेट होगी, वो बहुत ज्यादा कम होगी, और नेचुरल इम्यूनिटी जो है वो बढ़ जाएगी। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया जी हैं, जो हमारे दिल्ली एम्स के डायरेक्टर हैं, उनका कहना है। इसके साथ साथ एक्सपर्ट ने यह भी कहा है कि इम्पैक्ट ऑफ ए पोटेंशियल थर्ड वेव ऑन चिल्ड्रन जो है, जो बच्चों पे और 18 साल से कम उम्र के जो लोग हैं उन पे क्या इम्पैक्ट होगा, इसमें बड़ा डाउट, इसमें बड़ा क्वेश्चन है। क्योंकि आप ये देखिए, वैक्सीनेशन जो हो रहा है वो 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों का हो रहा है। 18 वर्ष से कम आयु के लोगों के लिए वैक्सीन के अभी तक पूरा ट्रायल नहीं हुआ है और उनका वैक्सीनेशन नहीं हो रहा, तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। इसीलिए कहा जाता है कि थर्ड वेव बच्चों के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक होगी। तो ध्यान रखिए अपने अपने बच्चों का, और आप तो खुद बच्चे हैं तो इसलिए अपना भी ध्यान रखिए। इसके साथ साथ 30 रेस्पोंडेंट्स जो हैं
उन्होंने कहा कि कोविड-19 वुड कंटिन्यू टू बी पब्लिक हेल्थ थ्रेट इन इंडिया फॉर एटलीस्ट नेक्स्ट 1 ईयर। ये मैंने अभी आपको बताया। तो दोस्तों आज की इस न्यूज के लिए इतनी काफी। बस ध्यान रखिए, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर बनाए रखिए, मास्क लगाइए, हाथों को सैनिटाइज करते रहिए और उसके साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करिए, क्योंकि जान है तो जहान है। सरकार के पास बोझ पहले ही है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी है, तो इसलिए वैक्सीन जल्दी से जल्दी वैक्सीनेटेड हो जाइए और अपने साथ अपना और परिवार का ध्यान रखते हुए देश की सहायता कीजिए। जय हिंद, जय भारत।